हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम देख रहे थे बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न क्या है, दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है हमने देखा। फर्स्ट आपका क्या है, इंटरफेस, और सेकेंड आपका क्या है, एमफेस। ठीक है, हमारा क्या है, इंटरफेस क्या है, कंप्लीट हो चुका था। अब हम क्या है, एम फेज में कंटिन्यू थे। एम फेज में आपका क्या आता है, माइटोसिस, देन आपका क्या आता है, मियोसिस। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या है, माइटोसिस को भी कंप्लीट कर दिया था मैंने। आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या है, लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग मियोसिस को समझने से पहले हम माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, आपका जो माइटोसिस है वो क्या है, सोमेटिक सेल्स में पाए जाने वाला डिवीजन होता है। जो आप, अब सवाल ये है कि व्हाट मीन्स सोमेटिक सेल्स। ठीक है, व्हाट हैपन सोमेटिक सेल्स। ठीक है, आपका जो पूरे बॉडी में पाए जाने वाला जो सेल्स होता है वो आपका क्या कहलाता है, सोमेटिक सेल्स कहलाता है। जो क्या होता है, एक टाइप से डिप्लॉयड सेल्स होता है। ठीक है, इसके अपोजिट जो आपका मियोसिस में जो सेल्स मियोसिस प्रोसेस करते हैं वो आपका क्या होता है, जर्मिनल सेल्स होते हैं। ठीक है, जर्मिनल सेल्स मीन्स क्या होता है आपका, गैमेट सेल्स। ठीक है, गैमेट में आपका कौन सा आता है, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले स्पर्म एंड ओवा आते हैं। ठीक है, आपका स्पर्म क्या है, मेल में पाए जाने वाला क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स होता है, जो क्या है, मियोसिस डिवीजन करता है। ठीक, उस प्रकार क्या है, फीमेल में पाए जाने वाला क्या होता है, ओवा, जो क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स होता है। ये भी क्या करता है, मियोसिस डिवीजन करता है, दोनों एक साथ कंपेयर के साथ। ठीक है, तो क्या है, वह प्रोसेस जो क्या है, हैप्लॉइड सेल्स के द्वारा कंप्लीट होता है, या फिर वह डिवीज़न जो क्या है, जर्मिनल सेल्स में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, आपका मियोसिस जो डिवीज़न होता है वो क्या है, दो सब फेजेस में कंप्लीट होता है आपका। एक होता है आपका मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ आपका क्या होता है, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग मियोसिस फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मियोसिस सेकेंड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं मियोसिस फर्स्ट आपका क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, व्हाट इज मियोसिस, व्हाट हैपेंस इन मियोसिस। ठीक है, फाइन। तो देखेंगे, मियोसिस शब्द का प्रयोग क्या किसने किया था, फॉरम मतलब फॉर्मर और मोरे ने किया था। ठीक है, व्हाट इज मियोसिस। ठीक है, असल में मियोसिस है क्या। ठीक है, मियोसिस क्या है, एक ऐसा विभाजन है जिसमें एक मदर सेल्स, ठीक है, आपका मदर सेल पेरेंटल सेल जो रहता है, ठीक है, से क्या है, चार डॉटर सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और क्या होता है, इन डॉटर सेल्स में मदर सेल्स की तुलना में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। ठीक है, हमने माइटोसिस में क्या देखा था कि एक मदर सेल से क्या है, दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, गुणसूत्र की संख्या समान होती है बोला था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं, जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि चार डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जो क्या अपने मदर सेल्स की अपेक्षा गुणसूत्र की संख्या में आधे होते हैं बोल रहा है। ठीक है, आइए, तो आपका हो गया टोटली मियोसिस का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया है। ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है, मियोसिस फर्स्ट को डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा की फेदर देख लेते हैं, आपका मियोसिस में क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, आपका देखेंगे दोनों डायग्राम है, आपका मियोसिस फर्स्ट का है एंड देन आपका क्या है, मियोसिस सेकेंड है। ठीक है, देखेंगे इसमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे, आपका मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, इस विभाजन के द्वारा एक पेरेंटल सेल से क्या है, दो हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, आपका क्या बोल रहा है, दो हैप्लॉइड सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है बोल रहा है। ठीक है, जिसमें क्या है, क्रोमोसोम की संख्या आधी होती बोल रहा है। ठीक है, दो हैप्लॉइड सेल्स बोल रहा है ना। ठीक है, तो डायग्राम को देखेंगे, आपका ये आपका क्या है, मियोसिस फर्स्ट है। ठीक है, ये आपका कोई क्या है, पेरेंटल सेल है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मदर सेल्स, जिसमें क्या है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, दो डॉटर सेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, में जिसमें क्या है, गुणसूत्र की संख्या आधी है, लेकिन वही क्या है, दो जो रहते हैं डॉटर सेल आपका मियोसिस सेकेंड डिवीजन करते हैं, क्या बनाते हैं, चार हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, आपका यही डिफरेंस है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड में। ठीक है, आपका क्या है, एक मदर सेल से दो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं आपका, वैसे ही क्या है, मियोसिस सेकेंड में आपका दो हैप्लॉइड सेल से क्या है, चार हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रोसेस क्या है, चार मतलब बहुत सारे सब फेजेस में कंप्लीट होता है, देखेंगे। ठीक है,
जो आपका फर्स्ट स्टेज होता है आपका प्रोफेज, ठीक है, जो मियोसिस का, वो सेम क्या होता है, माइटोसिस के अपोजिट ही होता है, ठीक है। अपोजिट नहीं बोलेंगे, क्या सेम बोलेंगे, ठीक है, इक्वल होता है, ठीक है। इसीलिए से इक्वेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर इक्वेशन क्या बोलते हैं, प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, इक्वेंशियल, ठीक है। तो इस स्टेजेस में क्या है, वही कैरेक्टर शो होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या बोल रहा है, प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है, मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट देखेंगे आप। इस अवस्था में गुणसूत्र छोटे व मोटे हो जाते हैं, बोल रहा है, ठीक है। देखेंगे ये क्या है आपका प्रोफेज फर्स्ट का स्टेज है, ठीक है। आपका कैरेक्टर क्या बोल रहा है प्रोफेज फर्स्ट में कि क्या बोल रहा है, गुणसूत्र इसके क्या कंपेयर में क्या है, थोड़ा सा मोटे हो गए हैं, बोल रहा है, ठीक है। सेंट्रियोल क्या है, विभाजित हो रहे हैं, बोल रहे हैं। देखेंगे ये आपका प्रोफेज फर्स्ट का स्टेजेस है, आपका जो सेल्स का, ठीक है, नॉर्मल सेल्स का, ठीक है। और ये आपका क्या है, प्रोफेज स्टेजेस में आ गया है सेल्स, ठीक है। आपका क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है, विलुप्त हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका जो प्रोफेज है वो क्या है, बहुत सारे सब स्टेजेस में कंप्लीट होता है, ठीक है। आपका 5 स्टेजेस में आपका सब स्टेज में कंप्लीट होता है। तब आपका क्या आता है, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और सेकंड क्या मतलब लास्ट क्या होता है आपका, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कुछ सब स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका मतलब जो प्रोफेज है वो क्या है, सब स्टेजेस पे कंप्लीट होता है, यानी जो प्रोफेज का स्टेज रहता है उसमें कुछ क्या है, गुणसूत्र में क्या है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। गुणसूत्र में, न्यूक्लियस में, ठीक है, आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो एक स्टेज है आपका वैसे ही क्या, लेप्टोटीन, ठीक है। लेप्टोटीन को देखेंगे, न्यूक्लियस का आयतन क्या है, बढ़ जाता है, बोल रहे हैं, ठीक है। क्रोमेटिन कुंडलित होकर सिकुड़ जाते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। आपका क्या है, जो क्रोमेटिन है ये वाला जो हिस्सा है आपका, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ये एक पार्ट क्रोमेटिड कहलाता है, ठीक है। आपका ये जोड़ा क्या कहलाता है, क्रोमोमियर कहलाता है, ठीक है। आप ये दोनों को क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, क्रोमोजोम कहलाता है। और ये आपका क्या कहलाता है, वन पार्ट आपका क्या कहलाता है, एक हिस्सा आपका क्या कहलाता है, क्रोमेटिड। देखेंगे आपका क्या बोल रहा है, क्रोमेटिड कुंडलित होता है, बोल रहा है, ठीक है। देखेंगे दोनों साइड से क्या है, राउंडेड हो रहे हैं ना, आपका कुंडलित हो रहे हैं ना, आपको कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, क्रोमेटिन पतले धागे नुमा होते हैं, देख रहे हैं क्या है, प्रोफेज फर्स्ट के कंपेयर में क्या है, क्रोमेटिन पतले हो रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सेंट्रियोल 2 भागों में विभाजित हो जाता है, बोल रहा है, ठीक है। आपका रेस्ट हो रहा है जिस डिवीजन के प्रोसेस में ही है आपका सेंट्रियोल, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे का स्टेजेस देखेंगे। दूसरा क्या है आपका, जाइगोटीन, ठीक है। इसमें विशेषता देखेंगे आपका जाइगोटीन फेज में क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि समजात गुणसूत्र क्या बोल रहा है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, बोल रहा है। देखें डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, आपका देखेंगे क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो समजात गुणसूत्र हैं, ठीक है, आपका क्या कर रहे हैं, पेयरिंग हो रहे हैं ना, आपको युग्मन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है। तो इस स्टेजेस को हम क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस बोलते हैं, ठीक है। और यही कपल क्रोमोसोम क्या कहलाता है, बाइवैलेंट भी कहलाता है। देखेंगे आपका चतुर्भुज टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो क्या कहलाता है आपका, बाइवैलेंट कहलाता है, ठीक है। इस जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, आपका जो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा आपका क्या देखेंगे, इस होमोलोगस क्रोमोसोम गुणसूत्र की लंबाई क्या है, समान होती है, बोल रहा है, ठीक है। डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, फाइन आपका दिख रहा है, लंबाई क्या है, समान है। और सेंट्रोमियर की स्थिति भी क्या है आपका, ये आपका सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है आपका, सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आपका सी है आपका पैकिटीन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें विशेषताएं क्या होती है, देखेंगे जो बाइवैलेंट के दोनों क्रोमेटिड बोल रहे हैं, ठीक है, आपस में क्या बोल रहा है, कुंडलित हो जाते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। देखेंगे आप ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कुंडलित हो रहा है। देखिए आपका पिंक हिस्सा क्या है, ब्लैक के साथ अटैच हो गया है, ठीक है। इससे 4 क्रोमेटिड का एक क्या है, टेट्राइड बन जाता है, ठीक है। आपका देखेंगे यहाँ एक देखेंगे ब्लैक और यहाँ एक देखेंगे पिंक, ठीक है। यहाँ देखेंगे ब्लैक, यहाँ देखेंगे पिंक, वहाँ देखेंगे ब्लैक, ठीक है। आपका क्या बोल रहा है, टेट्राइड बन रहा है, यहाँ पे 4 क्रोमेटिड टाइप का दिख रहा है आपका, ठीक है। और क्या बोल रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम में स्थिति 2 विपरीत
कीड़ों में क्या बोल रहे हैं, आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। देखेंगे आपका जो ब्लैक रीजन है वो क्या पिंक हो गया है, ठीक है। मतलब आपका क्या कहलाता है, जो एक क्रोमेटिन है वो क्या दूसरे क्रोमेटिन के साथ जुड़ गया है, ठीक है। यही आपका अवस्था क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है उनमें क्या होता है, आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। और जिस स्थान पर क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल का जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, वह भाग आपका यह स्थान क्या कहलाता है, कीजेमेटा कहलाता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन से फेज में क्या है, कीजेमेटा बनता है या फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपका डी है आपका डिप्लोइडिंग, ठीक है। इस अवस्था में विशेषता देखेंगे, बोल रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या है, सिकुड़न होती है, बोल रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक बाइवैलेंट क्या दोनों क्रोमेटिन एक दूसरे से क्या है, पृथक हो जाते हैं, बोल रहे हैं। देखेंगे आपका क्या है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो रहा है और क्या है, दोनों एक दूसरे से बिछड़ते हुए क्या बनते हैं या फिर अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड देखेंगे, दो समजात गुणसूत्र में कोई ना कोई क्या है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। लेकिन देखेंगे दोनों अलग होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम में शो हो रहा है, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे आपका फेज है डाइकाइनेसिस, ठीक है। इसमें विशेषता देखेंगे, न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियर लेयर क्या हो जाता है आपका, लुप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें शो अप तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या है आपका लुप्त हो जाता है, ठीक है। स्पैंडल का निर्माण क्या है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो आपका स्पैंडल है यहाँ पे, ठीक है, आपका क्या है, निर्माण स्टार्ट हो जाता है, बोल रहा है, ठीक है। अभी शो अप नहीं हो रहे हैं, आपका मेटाफेज में क्लियर ही दिख जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, जो क्रोमोसोम है वो क्या है, संकुचित अवस्था में आ जाता है, बोल रहा है, ठीक है। देखेंगे ये वाला क्या है आपका, सिकुड़न हो रहा है आपका इसमें, ठीक है। ये क्या है, हो रहा है ना आपका सिकुड़न, ठीक है। आपका क्या है, गोल राउंड टाइप का क्या है, अटैच हो रहे हैं दूसरे से, ठीक है। तो आपका क्या है, ये क्या है, संकुचित हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाता है आपका मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। आपका 5 स्टेज, सभी स्टेजेस क्या हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब देखेंगे मेटाफेज में इसके रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है, परिणाम क्या होते हैं देखेंगे, ठीक है। तो मेटाफेज के स्टार्ट होते ही क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, समाप्त हो जाता है, बोल रहे हैं। उसमें लुप्त होते हुए दिखाई दे रहा था ना आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, स्पैंडल क्लियर हो जाता है, बोल रहे हैं, विकसित नजर आते हैं। उसमें स्टार्ट हो रहा होता है स्पैंडल फाइबर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरी तरह विकसित होते हुए नजर आते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम मिड लाइन पर व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या है, मध्य लाइन पर क्या है, मध्य रेखा पर क्या है, व्यवस्थित हो जाते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर क्या है, पॉइंट की ओर क्या है, भुजा मिड लाइन की ओर आ जाती है, बोल रहे हैं। डायग्राम को शो अप करने लास्ट में करूँगी मैं आपको, फिर भी समझने के लिए दिखा दे रही हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, मेटाफेज फर्स्ट है, ठीक है। आपका क्या बोल रहे हैं, जो क्रोमोसोम है वो मिड लाइन पर व्यवस्थित हो जाते हैं, बोल रहे हैं। देखेंगे आपका 2 क्रोमोसोम को शो अप करने के लिए मैं दी हूँ, ठीक है। आपका क्या है, दोनों क्या है, क्रोमोसोम मिड लाइन में क्या है, व्यवस्थित हो जाते हैं, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्पाइनल फाइबर क्या है, पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपका स्पाइनल फाइबर है, दिखाई दे रहा है आपका, पूरी तरह व्यवस्थित हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेज आगे देखेंगे, अब क्या है, एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या है इसमें, बाइवैलेंट क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड क्या है, सेंट्रोमियर की सहायता से जुड़े रहते हैं, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का आधा समान भाग ही ध्रुव की ओर जाता है, बोल रहे हैं, मतलब आधा हिस्सा ही क्या है, अगले सिरे की ओर जाता है, बोल रहे हैं, ठीक है। एनाफेज के दौरान क्या है, डॉटर सेल्स के केंद्रक में क्या है, पेरेंटल सेल्स का केंद्रक क्या है, आधे गुणसूत्र होते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। डायग्राम को देखेंगे, ये आपका क्या है, एनाफेज है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिड के आधे हिस्से बोल रहे हैं क्या है, विपरीत ध्रुवों की हो जाते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। देखेंगे ये आपका कोई क्रोमोसोम का आधा हिस्सा है, ठीक है, और ये आपका क्रोमोसोम का कोई आधा हिस्सा है, ठीक है। आपका क्या बोल रहा है, सिर्फ आधा सिरा ही एक आधे ध्रुव की ओर जाता है, बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिड जो गुणसूत्र है वो क्या है, केंद्रक में क्या है, आधा चले जाते हुए दिखाई देते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। आधा है आपका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपके आधे हाथ से हिस्से क्या है, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आपका क्या है, टीलोफिस, ठीक है। दोनों विपरीत डायरेक्शन में पहुंचे गुणसूत्र, ठीक है। आपका देख रहे थे विपरीत डायरेक्शन में आपका विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहे थे, आपका आधा आधा पार्ट, ठीक है, जो क्रोमोसोम के हैं।
और क्या बोल रहा है, टीलोफेज के लास्ट में क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, डिवीजन होता है, क्या दो क्या है, हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। बोल रहा है डायग्राम को देखेंगे, ये आपका क्या है, टीलोफेज फर्स्ट है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, सेंट्रोमियर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, बोल रहा है केंद्रक भी आपको पूरी तरह विभाजित हो जाता है, आपका साइटोप्लाज्म पूरी तरह विभाजित हो जाता है, बोल रहा है। और क्या होता है, साइटोप्लाज्म का पूरी तरह क्या डिवाइड होकर क्या होता है, न्यूक्लियर में भी प्रेजेंट हो जाता है। और क्या बोल रहा है, दो हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है, बोल रहा है, ठीक है। दो हैप्लॉइड सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या है। इसके बाद आपका क्या, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, क्या होता है, दो हैप्लॉइड सेल्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, मियोसिस फर्स्ट है। इसके बाद आपकी ये दोनों डॉटर सेल्स में आपका क्या होता है, ये दोनों डॉटर सेल्स में फिर क्या होता है, आपका मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट में आपका क्या है, 4 हैप्लॉइड सेल्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए आप कंटिन्यू रहिए वीडियो में, ठीक है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइए।